ऐसा है कि ऐसा कोई कंडीशन हो तो बड़ा कोई आदमी हो तो उसमें हम कई बार हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मतलब कि हम अपने हाथों से या उंगलियों से जो लैट्रिन के रास्ते हम चेक करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये नेसेसरी होता है। और ऐसा मैं कोई हमारा नया प्रोसीजर नहीं बताया, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो भी हैं इसको समझेंगे इस बात को। चंबा के तीसा में जिस युवा डॉक्टर पर इलाज कराने आई 2.5 साल की बच्ची और उसकी मां से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे, वीडियो वायरल होने के बाद अब वो डॉक्टर कुलभूषण मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, साथ ही बताया है कि उस वक्त उस दौरान क्या हुआ था। तमाम आरोपों पर डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए और कमेंट में बताएं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलभूषण अभी सिविल हॉस्पिटल तीसा में कार्यरत हूँ 3 साल से, और मैं यहाँ पे लोकल ही हूँ। तो जो मामला जो आपने पूछा है सोशल मीडिया में जो अभी चल रहा है सर्कुलर, उसके रिगार्डिंग ऐसा है कि यहाँ पे ऐसे होता है जैसे ड्यूटी होती है। तो मेरी कल ड्यूटी थी, कल दिन से ड्यूटी थी और रात को और आज सुबह तक ड्यूटी थी। तो यूजुअली हमारी ड्यूटीज़ जो होती हैं 16 से 24 घंटे होती हैं, कई बार एक्स्ट्रा भी यूजुअली इतनी होती हैं। और जैसा कि यहाँ पे चल रहा है कुछ कई पिछले साल से कि स्टाफ की बहुत कमी थी, तब तो हम ऐसे 36 घंटे या 24 घंटे भी ड्यूटियाँ करी हैं। तो इसमें जब लंबी शिफ्ट में ऐसे होता है, जैसे कल भी ड्यूटी थी, सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर पोस्टमार्टम करा हमने दिन में, और शाम को उसी के बाद फिर इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो इमरजेंसी में भी हम पेशेंट अटेंड कर रहे थे। फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए हमारी एक BMW टीम आई थी, वो इंस्पेक्शन भी करवाई हमने। तो फिर ऐसा होता है जब लॉन्ग आवर्स होते हैं तो हमको बीच में फिर, क्योंकि हम भी इंसान हैं, बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ता है या खाना खाने भी जाना पड़ता है। तो हम प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल में ही और ऑन कॉल होते हैं या स्टाफ को बता के जाते हैं, ड्यूटी रूम होते हैं DDR में। तो कल जो ऐसे हुआ रात के टाइम, तो मैं अपने खाना खाने गया हुआ था, वो स्टाफ को बता के, लेकिन हॉस्पिटल के अपने परिसर में था अपने। तो जो पेशेंट आया तो हमारे स्टाफ ने उनको बैठने बोला और मेरे को कॉल किया कि डॉक्टर को बुलाते हैं। ठीक, तो जब मेरे को कॉल आई तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई 2-3 साल की बच्ची है और जिसको कि ऐसे कोई पेशाब में जलन हो रही है और जो लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है। तो ये दिक्कत तो बच्चे को 2-3 दिन से थी, और साथ में ही मतलब इसको कोई, हमने पूछा कोई बुखार नहीं था या कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और तो फिर मैंने इसका जानना चाहा कि कितना सीरियस है कंडीशन या क्या है। तो उसके लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या बच्चे को, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो सकता है क्या पता पेशाब में, उससे जलन हो रही हो, और दूसरा जो लैट्रिन के रास्ते खून बता रहे थे, मेरे को ज़्यादा गंभीर लगा। तो मैंने पूछा कि भाई डायसेंट्री तो नहीं है या फिर ऐसे दस्त तो नहीं लगे हैं, या कि उसके कोई लैट्रिन के रास्ते कोई मांस तो नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई कारण। तो ऐसा कुछ नहीं था, साथ में पेट दर्द भी नहीं थी। तो वो मैं स्टाफ से ही बात कर रहा था और हम आपस में ही उसका डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा छोटा है, तो हम यहाँ फर्दर, अगर यूजुअली बनता है ऐसा है कि ऐसा कोई कंडीशन हो तो बड़ा कोई आदमी हो तो उसमें हम कई बार हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मतलब कि हम अपने हाथों से या उंगलियों से जो लैट्रिन के रास्ते हम चेक करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये नेसेसरी होता है। और ऐसा मैं कोई हमारा नया प्रोसीजर नहीं बताया, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो भी हैं इसको समझेंगे इस बात को। तो लेकिन ये बच्चा छोटा था तो हमने बोला कि हमारे पास क्योंकि ना तो पीडियाट्रिशियन है ना ही इतना सेटअप है, तो हम बच्चे का वो एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते। तो ये मैं स्टाफ से ही अपने मेडिकल उस टर्म्स में अपने स्टाफ से ही डिस्कस कर रहा था। लेकिन वो जो थे पेशेंट, जो बच्चे के परिजन जो थे या माँ बाप जो थे, वो वहीं पे थे। तो उन्होंने, मैडम ने सुन लिया फ़ोन पे। अब उन्होंने कितनी बात सुनी होगी फ़ोन पे और वो भी कितनी समझी होगी, तो ये तो वैसे ही सोचने की बात है कि मेडिकल टर्म्स शायद हर कोई इतने आसानी से नहीं भी समझ सकता। अभी हम फ़ोन पे ही थे, क्योंकि अभी फ़ोन पे बात करके मैं अभी आता ही, मतलब 2 मिनट में पहुँच जाता, वहीं था हॉस्पिटल में ही। लेकिन इन्होंने उठ के चले गए, जबकि इनको अभी रुकने बोला था। और ये हॉस्पिटल से निकल गए और इसका फिर हमें पता चला सुबह कि एक वीडियो को इन्होंने वायरल करा हुआ है।
और जिसमें कि इन्होंने अपना अलग ही कंटेक्स्ट में कुछ वीडियो डाली है, वो बिल्कुल मिसलीडिंग है। और वो जो लोग हैं उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या फिर इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से या किसी और तरीके से उसको देख रहे हैं या खींच रहे हैं उसको मैनिपुलेट करके। जबकि ये जो नॉर्मल जो ऐसे बातचीत थी ये बिल्कुल नॉर्मल था, और ऐसा मेडिकल फील्ड में हमारे उसमें ऐसा होता है, मतलब ऐसा नॉर्मल चीज़ है। कोई ऐसा मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बोला कि कुछ अलग से ऐसा हो। तो हालांकि उन्हें बात करने के बजाय उन्होंने ये समझा कि या होता कि उनको कुछ लगता भी तो बात करते, रुक जाते वहाँ पे, या हमारे जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करते। लेकिन उसके बजाय उन्होंने अपने ही तरीके से एक वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया, जिससे कि एक ये तो ऐसे लगता है साजिश की तरह कि डिफेमेशन करने की कोशिश या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का। हालांकि ये तो बहुत दुखद बात है कि मैं लोकल हूँ, और एज अ लोकल मैं अभी पिछले इतना टाइम से एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर रहा हूँ। और हालांकि मैं यहाँ लोकल होते हुए भी मैं कई बार मतलब महीना 2-2 महीने बाद घर जाता हूँ, क्योंकि लोकल होने के नाते कई बार लोग ऐसे आपको ड्यूटी आवर्स के बाद भी फ़ोन करते हैं, या कोई काम होते हैं तो करने पड़ते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी समझ के करते भी हैं हम। और कई बार तो ऐसा मतलब हम 24 घंटे या 36 घंटे भी कर लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम से और कर भी रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से कोई ऐसे मुद्दे को उछालता है या फिर डिफेम करने की कोशिश करता है तो ये बहुत दुखद है और बिल्कुल ही मिसलीडिंग है।